हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में जो हमारा चल रहा था एनालिसिस ऑफ डेटा, उसमें 3 हेड थे। इसको क्लासिफाइड किया गया था 3 पार्ट्स में कि जो एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर करता है आपका एडिटिंग, कोडिंग और टैबुलेशन। ठीक है, तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस ऑफ डेटा के बारे में बताया था, फिर थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में बताया था कि एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग क्या होती है, रॉ डेटा को कंटेन करती है नंबर ऑफ एरर्स में। जो रॉ डेटा होता है जो कंटेन हो जाता है आपके नंबर ऑफ एरर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग तो इन्फॉर्मेशन इन सर्वे। तो एडिटिंग ट्राई करती है उस एरर को एलिमिनेट करने का, और जो पॉइंट्स होते हैं आपके कन्फ्यूज़न के उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करती है। तो ये तो एडिटिंग था, फिर हमने उसके एसेंशियल पढ़े थे। आज हम उसी एडिटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेजेस क्या होती हैं एडिटिंग की, फिर टाइप्स, फिर बाकी का अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ एडिटिंग, जो एडिटिंग होती है वो डन होती है आपकी 2 स्टेजेस में। फर्स्ट में आती है आपकी फील्ड एडिटिंग, फिर आती है आपकी ऑफिस एडिटिंग। ठीक है, तो फील्ड एडिटिंग पे आते हैं। फील्ड एडिटिंग क्या होती है? फील्ड एडिटिंग एक प्रिलिमिनरी एडिटिंग है जो की जाती है डिटेक्ट करने के लिए जो ग्लेयरिंग ओमिशंस होते हैं और इनएक्यूरेसीज होती हैं डेटा में। ये यूज़फुल होती हैं कंट्रोल करने में फील्ड फोर्स को, और रिमूव क्या करती हैं हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं उनको। ठीक है, जो फील्ड एडिटिंग है वो डन होती है इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के बाद। ठीक है, और क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें उनकी देन हैव अ फ्रेश मेमोरी होती है अबाउट द लैप्स और रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो होते हैं आंसर के। और प्रिलिमिनरी एडिटिंग डन होती है फील्ड सुपरवाइज़र के द्वारा। ये एडिटिंग डन की जाती है फाइंड आउट करने में कंप्लीटनेस, लेजिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी। तो कंप्लीटनेस चेक इन्वॉल्व करती है सिंक्रोनाइजिंग डेटा को, डेटा की फॉर्म को इंश्योर करती है जिससे सेक्शन और पेजेस, जो नो क्वेश्चन और सेक्शन जो होते हैं पेजेस वो ओमिटेड हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद होती है आपकी ऑफिस एडिटिंग। ऑफिस एडिटिंग क्या है? द ऑफिस एडिटिंग इज़ डन आफ्टर द फील्ड एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग के बाद क्या होता है आपका ऑफिस एडिटिंग होता है, जिसमें इम्प्लाई होता है कंप्लीट थ्रो स्क्रूटिनी ऑफ क्वेश्चनेयर होता है, जिसमें एक्सपर्ट एडिटर्स होने चाहिए ऑफिस में इवेल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। कंप्लीटेड रिटर्न्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, उसमें हो सकता है देयर मे बी अ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर एडिटिंग पर्पस, और ईच एडिटर को असाइन किया जाता है पर्टिकुलर पोर्शन क्वेश्चनेयर का। जो ऑफिस एडिटर होते हैं डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करते हैं विद द डाटा, मतलब क्या करें वो डाटा के साथ, रादर देन फॉलो अप द प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यूड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये होता है ऑफिस एडिटिंग में। उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ एडिटिंग। बेसिकली आपके 3 टाइप्स होते हैं एडिटिंग में, मैनुअल एडिटिंग, कंप्यूटर एडिटिंग और मैकेनिकल एडिटिंग। तो उनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका मैनुअल एडिटिंग। मैनुअल एडिटिंग क्या होता है? ये इसमें क्या होता है, एडिटर स्कैन करता है होल डेटा को और अमेंड्स करता है इट इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिस्टमैटिकली with little scope of using his own judgment and intuition। इसमें क्या करता है, वो अपना इंस्ट्रक्शन देता है और ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, और होल डेटा को अमेंड करता है, और जो ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, और ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है, हेल्प करता है एडिटर को परफॉर्म करने के लिए उसका काम सिस्टमैटिकली। और लिटिल स्कोप होता है, उसमें उसका ओन जजमेंट होता है, इंट्यूशन होता है। तो जो प्रेसाइज फॉर्म होता है इन विच एडिटिंग इंस्ट्रक्शन आर रिटिंग वेरी होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। ये स्टार्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फील्ड वर्क। ठीक है, फिर क्या होता है, एडिटर कैन एक्सरसाइज जजमेंट टू एक्सेप्ट द क्वेश्चनेयर इन टू और नॉट। ठीक है, फिर इंटरव्यूअर्स इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट द एरर्स जो वो बना रहे हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है,
टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और इसमें कुछ स्कोप होता है ह्यूमन एरर होने का, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड कंप्यूटर एडिटिंग। ये सिमिलर होता है मैकेनिकल एडिटिंग के, तो इससे पहले हम थोड़ा मैकेनिकल एडिटिंग को पढ़ लेते हैं, फिर इससे आपको ये समझ आ जाएगा कंप्यूटर एडिटिंग। मैकेनिकल एडिटिंग क्या होती है? जब डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑन पंच कार्ड देन काउंटर सॉर्टर, मतलब जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है पंच कार्ड पर, देन काउंटर सॉर्टर जो होते हैं वो यूज करते हैं एडिटिंग फॉर एडिटिंग द रॉ डेटा के लिए, फॉर एडिटिंग द रॉ डेटा। ये प्रोवाइड करता है एग्जॉस्टिव और लॉजिकल चेकिंग। कार्ड्स में क्या चीज़ें कंटेन होती हैं? कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर होते हैं जो सॉर्ट आउट होते हैं। जो ये प्रोसेस क्या एक्सट्रीमली क्विक और इफ़ेक्टिव है। इसके कारण ड्यू टू दिस इट इज़ फाउंड टू बी चीप एंड फ्री फ्रॉम एरर, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर एडिटिंग। कंप्यूटर एडिटिंग सिमिलर है आपके मैकेनिकल एडिटिंग से, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि सेवरल 100 एडिटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूटेड होती है एट अ वन टाइम ऑन अ कंप्यूटर। दस हेयर एडिटिंग इज़ फास्टर एंड एक्यूरेट, ठीक है। फिर आते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं एडिटिंग के। फर्स्ट आता है इसका, इट एलिमिनेट्स एरर्स और पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न इन रॉ डेटा। ये क्या एलिमिनेट करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरर और जो कुछ पॉइंट होते हैं कन्फ्यूज़न के, उनको एलिमिनेट करता है। फिर सेकंड, कैन हेल्प इन एवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड फोर्स, और ये हेल्प कर सकता है एवेल्यूएट करने में, मूल्यांकन करने में परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड फोर्स की। फिर आता है आपका सर्व्स एज द बेसिस फॉर कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये बेस प्रोवाइड करता है कोडिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए और टेबुलेशन के लिए। पहले एडिटिंग ही तो होती है, उसके बाद ये उनके लिए बेस प्रोवाइड करता है, सर्व करता है, जो कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन के लिए। फिर ये जनरेट्स प्रॉपर लेवल और कॉन्फिडेंस इन द डेटा इटसेल्फ। ये क्या जनरेट करता है? प्रॉपर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इन द डेटा में। फिर आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइज टू प्रिवेंट मोर ऑब्वियस ईडियोसीज अपीयरिंग इन द फाइनल आउटपुट। तो ये प्रिवेंट करता है, ऑब्वियस सी बात है। ईडियोसीज का मतलब होता है स्टूपिडिटी, यानी कि जो मूर्खता, ठीक है। अपीयरिंग जो स्टूपिडिटी अपीयर हो रही है आपकी फाइनल आउटपुट में, उससे बचाता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी एडिटिंग कंप्लीट। इसमें आज के लेक्चर में मैंने स्टेजेस, टाइप्स और यूजेस करवा दिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कोडिंग को डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।